अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रॉस द कल्चर। आज की वीडियो में हम लोग एनवीआर के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले कौन एलिजिबल है एनवीआर अप्लाई करने के लिए। तो इसमें जो है वो सबसे पहली शीट जो उन्होंने बताई है कि वो लोग एनवीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो बांग्लादेशी सिटीजन रहे हैं या उनका ओरिजिन बांग्लादेशी है, लेकिन उन्होंने या उनकी फैमिली ने बांग्लादेशी सिटीजनशिप सरेंडर कर दी है और अब उनको जो है उन्होंने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, एक्सेप्ट फॉर द सार्क कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के दूसरे ममालिक। तो इस एक्सेप्ट फॉर द सार्क कंट्रीज जिन लोगों ने वो सिटीजनशिप ली है वो एलिजिबल हैं। सेकंड उन्होंने बताया है कि जो बांग्लादेशी बाय बर्थ हैं और पर अब उनके पास फ्रांस सिटीजनशिप है, एक्सेप्ट फॉर सार्क कंट्रीज उनके जो स्पाउसेस हैं और जो उनके किड्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एनवीआर के लिए। थर्ड उन्होंने बताया कि कोई भी बांग्लादेशी सिटीजन जो कि अभी बांग्लादेश में रह रहा है तो उसके वाइफ और बच्चे जो हैं वो किसी भी नेशनैलिटी से हों वो एनवीआर के लिए एलिजिबल हैं, वो एनवीआर अप्लाई कर सकते हैं। और फोर्थ जो उन्होंने बताया कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो बांग्लादेश के अंदर जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ इन्होंने अमाउंट स्पेसिफिक बताया कि इतने बिलियन डॉलर्स की, तो इतने मिलियन डॉलर्स की, तो फिर जो है वो एलिजिबल है एनवीआर के लिए। तो ये हो गया कि कौन कौन से लोग जो हैं वो एनवीआर के लिए एलिजिबल हैं। अब हम देख लेते हैं कि एनवीआर जो है हमने अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर आप पाकिस्तान में हो और आप एनवीआर अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो वहाँ पे हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद सारे टर्म्स एंड कंडीशन रीड करने के बाद हम उसके साथ एग्री करेंगे। नेक्स्ट जो है उनको आपका ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, तो आपने 2 बार ईमेल एड्रेस ऐड करना है अपना, और उसके बाद आपने कैप्चा फिल करके नेक्स्ट पे मूव कर जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है पर्सनल, जिसमें आपकी करंट लोकेशन है, जो कि ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो आप पाकिस्तान दोगे, और अगर आप बांग्लादेश से अप्लाई करें तो आप बांग्लादेश चूज़ करोगे। उसके बाद आपका फ़ोटो है, ये ऑप्शनल है लेकिन अगर दे दो तो अच्छी बात है। उसके बाद आप अपने अपने जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसको फिल अप करना है आपने। उसके बाद जो नाम आप वीज़ा में अपीयर होगा उसको फिल अप करना है आपने। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो पाकिस्तान में है, वो फिल अप करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ सपोज एड्रेस दे रही हूँ। इसके बाद एक कॉन्टैक्ट नंबर देना है आपका पाकिस्तान में जो ऑपरेशनल होगा। उसके बाद आपने अपना एड्रेस बांग्लादेश में देना है और बांग्लादेश का कॉन्टैक्ट नंबर देना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आप जो है वो ऐड करेंगे। आप मेल या फीमेल या अदर हो तो आप वो ऐड करोगे। उसके बाद आपने मूव करना है प्लेस ऑफ बर्थ पे, तो वो आपकी पाकिस्तान में जो जहाँ पे है वो सेलेक्ट करोगे। इसके बाद बर्थ कंट्री, अगर आपका पाकिस्तान के अलावा कहीं पे बर्थ है तो वो भी आप मेंशन करोगे। इसके बाद आपकी जो नेशनैलिटी है उसको मेंशन करोगे, ऑक्यूपेशन मेंशन करोगे, मैरिटल स्टेटस मेंशन करोगे, और उसके बाद मूव टू नेक्स्ट करोगे। फिर उसके बाद अपने टाइप ऑफ वीज़ा में जो है वो नो वीज़ा रिक्वायर्ड जो है इसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट जब वो आपको एक आपकी आईडी और पासवर्ड देंगे, इसको आपने सेव कर लेना है ताकि बाद में जब आपने लॉगिन करना हो तो कर सको। यहाँ पे आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके पासपोर्ट से मिल जाएगी। पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट टाइप है। उसके बाद आप जो आपके पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू है और डेट ऑफ एक्सपायरी है वो इंटर करोगे। उसके बाद हैव यू एवर विजिटेड बांग्लादेश, तो उसमें जब आप पाकिस्तान से अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप नो पे सिलेक्ट करोगे और मूव फॉरवर्ड कर जाओगे, और यहाँ पे आपने अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान से है वो देनी है। तो पाकिस्तान का कोई बैंक होगा और बैंक की ब्रांच, और उसका जो पेमेंट का आपका जो मोड है, अगर चालान नंबर तो चालान नंबर सेलेक्ट करोगे, चालान का नंबर इंटर करोगे, पेमेंट करेंसी चूज करोगे, और अमाउंट जो है वो एनवीआर का जो है वो जहाँ से भी अप्लाई करो $50 है, तो आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने अपनी जो है वो नेक्स्ट पार्ट 5 जो है इसका, आपने एनवीआर के लिए जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो देनी है। यहाँ पे अपना नाम और नेशनैलिटी, आपके फादर का नाम है फर्स्ट, सॉरी, उसके बाद जो है आपकी मदर का नाम और नेशनैलिटी है, उसके बाद आपके स्पाउस का नाम और फिर नेशनैलिटी है जो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डेट ऑफ अराइवल इन बांग्लादेश, तो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से अप्लाई करें तो ये जो यहाँ पे जो है डेट ऑफ अराइवल, जब आप इंटेंडेड आपका जो है टाइम वो दोगे कि आप कब आना चाहते हो बांग्लादेश। और उसके बाद ये लास्ट वीज़ा नंबर और टाइप ऑफ वीज़ा, ये सारा कुछ जो है आपको फिल इन नहीं करना, क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम जो है वो बांग्लादेश आ रहे हो, इससे पहले आपको बांग्लादेशी वीज़ा नहीं मिला। और भी जो रीज़न जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जो रीज़न जो मैंने सेलेक्ट की थी, आप अपनी मर्जी से जो भी आपकी रीज़न है वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने जो है वो स्पाउस एंड चिल्ड्रन जो हैं वो सिलेक्ट की थी। उसके बाद जो है आपने अपना एप्लीकेशन, आप अपना वीज़ा कहाँ पे रिसीव करना चाहते हो वो आपने सेंटर जो है, मैंने इस्लामाबाद से कलेक्ट किया था तो मैं इस्लामाबाद का मेंशन करूँगी।
सेव टू नेक्स्ट पे चले जाओगे। और अगर आप बांग्लादेश से एनवीआर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप पाकिस्तान से आ गए हो और अब यहाँ पे आप आके एनवीआर अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी चेंजिंग होगी। जहाँ से हैव यू विजिट टू बांग्लादेश, तो आप ऑब्वियसली आ गए तो आप यस करोगे। उसके बाद आपका लास्ट विजिट जो बांग्लादेश का था वो आप सेलेक्ट करोगे, लास्ट वीज़ा नंबर सेलेक्ट करोगे, लास्ट वीज़ा की इश्यू डेट जो है सेलेक्ट करोगे, लास्ट वीज़ा की डेट ऑफ एक्सपायरी सेलेक्ट करोगे, और प्लेस ऑफ इशू वो सिलेक्ट करोगे और टाइप ऑफ वीज़ा सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे जो है आप जब बांग्लादेश आते हो वीज़ा लेकर, उसके बाद आपको आप जो है आप एलिजिबल हो वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो आप क्या करोगे कि आप आते ही जो है वो एनवीआर अप्लाई कर दोगे, ताकि क्योंकि प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो जब तक टाइम लगेगा बेहतर ये कि आप उसमें रहो। वैसे जब अगर आप एनवीआर एक बार अप्लाई कर देते हो और आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, उसके बाद आपको मतलब यहाँ पे रहने में स्टे करने में प्रॉब्लम नहीं होता। पार्ट फॉर में इंफॉर्मेशन है पेमेंट की, इसमें आप जो है आप जिस बैंक के थ्रू जो है वो पेमेंट कर रहे हो वो सारा कुछ मेंशन कर दोगे यहाँ पे, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से आपने पाकिस्तान से जो है वो पेमेंट की थी और वो किया था, सारी इन्फॉर्मेशन फिल इन की थी। और फीस यहाँ पे भी जहाँ से भी आप अप्लाई करो एनवीआर की फीस जो है वो $50 है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो आपने इन्फॉर्मेशन लास्ट वीज़ा की फिल इन की है यहाँ पे आके, तो वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई हैं। और स्पाउस और रीज़न जो है वो स्पाउस और चिल्ड्रन है बांग्लादेशी सिटीजन के। उसके बाद आपने यहाँ से जो है वो ऑफिस जो सेलेक्ट करना है वो बंगबंधु करना है, जो ढाका का जो ऑफिस पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ से। उसके बाद आप इन डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट है और ये आपकी फाइनल फॉर्म है आपकी एप्लीकेशन की, जिसके अंदर जो है आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल इन की हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो सारे आपने फिल इन किए हुए हैं। तो उसके बाद जो है डिक्लेरेशन देना है आपने, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन जो है वो आपने सबमिट कर देनी है। वैसे ये एक फेक एप्लीकेशन है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो इसके अंदर जो है वो जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे और ये भी बता देंगे कि आप ईमेल आईडी पे आपका जो है वो चलेगी एप्लीकेशन। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो फर्दर जो भी प्रोसीजर होगा, उन्होंने जब इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करना होगा वो सारी आपको ईमेल में, और अगर आप वेबसाइट पे जाके अपने व्यू स्टेटस पे जाके अपनी एप्लीकेशन चेक करो तो उसमें जो है एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करो तो वो आपको बता देंगे कि आपने जो है अब नेक्स्ट आपका मूव जो है वो क्या होगा। एनवीआर जो है उसके अंदर अप्लाई करने के बाद मुझे फर्स्ट टाइम एनवीआर तकरीबन 3 मंथ में मिला था, जो कि बहुत ईजी था। लेकिन अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं आपको वो एक दिखा रही हूँ कि जो एफिडेविट जो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड है वो एफिडेविट जो है उसका कुछ इस तरह का फॉर्मेट है। ये मेरा वाला एफिडेविट जो मैंने वहाँ पे सबमिट किया था ये उसकी पिक्चर है, और मैंने इसको जो है जो पर्सनल डिटेल्स थी उनको मैंने जो है वो कर दिया। पर्सनल डिटेल आपने इसी तरीके से डालनी है। इसके बाद ये एक सैंपल है एनवीआर का, के ये मैंने इंटरनेट से लिया है, ये कोई पर्सनल सैंपल नहीं है, सिर्फ सैंपल के लिए है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इस तरह का एक आपको स्टैंप जो है वो आपके उसके बाद जब पासपोर्ट तक पे आपका लगा पासपोर्ट वैलिड है आप तब तक जो है वो बांग्लादेश में स्टॉक स्टे कर सकते हो, मल्टीपल एंट्री भी आपको मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।